हाय गाइस, आई एम आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे गुजरात की यहाँ पर बनासकांठा ज़िले में एक इनोवेशन फेयर रखा हुआ है पालनपुर, उसका जो मुख्य मथक है वहाँ पर। ओके, तो चले देखते हैं इनोवेशन फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें ये सर ने बनाई है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने इनोवेशन फेयर में पार्टिसिपेंट किया है और बहुत ही अजीब सा इनोवेशन है, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ओके, और ये भी हमारे टीचिंग लेवल पर काम करते हैं। ओके, तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि उन्होंने क्या इनोवेशन किया है और किस तरीके का किया है। ओके सर, आपका नाम पहले बताइए। तो मेरा नाम नीलम पटेल है। मैं कांकरेज तहसील हरिनगर गांव में बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, प्राइमरी टीचर में है सर? हाँ, प्राइमरी टीचर में। अच्छा सर, जो है वो प्राइमरी टीचर है। सर, आपको सिर्फ अकेले गुजरात वाले नहीं देखेंगे, आपको आउट स्टेट वाले भी देखेंगे, बिकॉज मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो बहुत सारे बच्चे आउट स्टेट के हैं, तो वो भी आप लोगों को देख रहे हैं। ओके, तो बताइए आपने क्या इनोवेशन किया है। बहुत अजीब सा लग रहा है, आपने जो कपड़े पहने हैं उसी से बता रहा है कि आपने कोई इनोवेशन किया हुआ है। मैं जो हर रोज अपने कपड़े पहनता हूँ उस पर बच्चों को जो कठिन वर्ड्स लगते हैं उनका पेंटिंग किया है और प्रिंटिंग भी किया है। और ये बनासकांठा जिला है, उसके सभी स्थल है उसको मैंने प्रिंटिंग किया है। और आप देख सकते हैं कैसे कैसे है, जो बोलते हैं गुजरात में आया हुआ है, सुवर्ण मंदिर है और वो दांतेवाड़ा डैम है, बनास डेयरी है, ये सभी का पेंट किया हुआ है मैंने अपने। सर एक सेकंड बैकग्राउंड में खड़े होइए तो सबको दिख सके। ओके, देखिए ये सर ने पेंटिंग किया है अपने जो कपड़े हैं उस पर। ओके, और यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए ये सारी चीज़ें जो है ये डीसा की है, जहाँ से मैं हूँ आप लोगों को पता है, हवाई पिलर है। ओके, अंग्रेजों के टाइम पे बना हुआ था, तो उन्होंने उसका भी पेंट किया हुआ। ये पातालाविश्वर महादेव का मंदिर है जो पालनपुर के अंदर आया है। ये माँ अंबाजी का आप लोगों के पास मैंने बहुत सारी बार जिक्र किया है कि अंबाजी में माँ अंबाजी का मंदिर है और शक्ति 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, उनका ये चित्र उन्होंने प्रिंट किया है। ओके, इसी तरीके से पूरे के पूरे कपड़े पर उन्होंने पूरा का पूरा जो भी बनासकांठा जिला है ना, उसमें जो जो देखने लायक स्थल है उनका प्रिंट किया है, ताकि बच्चे भी उनको देखें और बच्चों को भी पता चले कि हमारे जिले के अंदर क्या क्या देखने के लिए है। ओके, तो बहुत बढ़िया सर, अब आप आगे बढ़ जाए। और ये देखिए सर बहुत सारे इनोवेशन करके आए। आप लोगों को मैंने टीचिंग में भी पढ़ाया था ना कि भाई इनोवेशन किया जाता है, तो देखिए बच्चों के लिए किस तरीके का उन्होंने ये सारा टीचिंग एड्स मटेरियल्स जिसको बोलते हैं उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से सर ने बनाया हुआ है। ओके, तो देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ सर ने की है, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको देखेंगे आउट स्टेट वाले भी। ओके, चलिए, और ये ऊपर से भी आप देख सकते हैं सर आप। ओके, यहाँ पर देखिए सर ने बहुत सारे अपने कपड़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप सब देख सकते हो कि सारी कुछ जो भी है वो गुजराती में, मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता चलेगी गुजराती में, जो गुजरात वाले हैं उनको ही पता चलेगा, लेकिन बहुत ही बेस्ट इनोवेशन था, इसलिए आपके सामने रख ले रही हूँ। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए आगे बढ़ते और आगे कोई इनोवेशन होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, हाय गाइस, देखिए ये दूसरे इनोवेटर के पास हम आए हैं और उन्होंने इनोवेशन किया है। क्या किया है उनके पास ही जानते हैं। पहले तो उनका परिचय ले लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? हिंदी में बच्चा है। हाँ, गुजराती में बोलेंगे तो अभी चलेगा, मैं उनको बता दूंगी। મારું નામ પ્રજાપતિ દર્શનકુમાર ભોગીલાલ છે। હું આંબલીવાસ પ્રાથમિક શાળા તાલુકો કાંકરેજ જિલ્લો બનાસકાંઠામાં સામાજિક વિજ્ઞાનના શિક્ષક તરીકે કામ કરું છું। जी, સામાજિક વિજ્ઞાન લેતી વખતે જ્યારે હું શાળામાં બીજા વિષયો લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત જેવા વિષયોમાં, તો એ વખતે મેં જોયું કે બાળકોમાં શબ્દ ભંડોળનો અભાવ છે। તમે એમને કંઈ પ્રાર્થના સભામાં કોઈ રજૂઆત કરવાનું કહો અથવા તો કોઈ નિબંધ લેખન હોય, વાર્તા લેખન હોય, તો બાળકો લખી શકતા નહોતા, બોલવાનું આવે તો બોલી પણ નહોતા શકતા। તો એવું શું કરવામાં આવે જેથી કરીને બાળકોએ મૌલિક રીતે પોતાનું વ્યક્તવ્ય આપી શકે, લેખન કાર્ય કરી શકે। તો મેં નક્કી કર્યું કે પહેલાં એવા શબ્દો ભંડોળ વધારીએ। બાળકોમાં શબ્દો ભંડોળ વધશે તો ઓટોમેટિક એ લેખન પણ કરી શકશે, મૌલિક રજૂઆત પણ કરી શકશે। એટલે મેં આ ઇનોવેશન કરવાનું નક્કી કર્યું। મેં સૌપ્રથમ દરેક શાળાની એવી વસ્તુ પસંદ કરી જે હાજર ઉપલબ્ધ હોય, પ્રત્યેક જોઈ શકાય એ વસ્તુ ઉપર જ એના 4 ભાષામાં નામ, અંગ્રેજી, હિન્દી, ગુજરાતી, સંસ્કૃત, 4 ભાષામાં લખી દીધા છે। બાળકોને કહેવામાં આવ્યું છે કે તમારે જ્યારે ફ્રી પડો, જ્યારે રિસર્ચનો સમય હોય, અન્ય સમયમાં તમારે તૈયાર કરવાના। 15 દિવસની સ્પર્ધા થશે। બાળકોને એક બરણી બનાવેલી છે, એમાં પ્રશ્ન મૂકેલા છે। આ પ્રશ્નમાં બાળકને કહી દેવાનું કે તારે જ્યારે પણ તૈયાર થાય તારે તને અનુકૂળ એ સમયે આમાંથી 5 શબ્દો લેવાના, 5 પ્રશ્નો લેવાના,
એને સાચા જવાબ આપવાના. 5 સતત સાચા પડે તો એને ઇનામ મળશે. એને પ્રોત્સાહન ઇનામ તરીકે બોલપેન આપવામાં આવે છે. એના કારણે બાળકો તૈયાર થઈ રહ્યા છે અને શબ્દોમાં તૈયાર કરવા માટે રિસેસના ટાઈમે પણ લખીને તૈયાર કરે. નાના ધોરણના છોકરાઓ પણ એમાં જોડાવા માંગે. એ સિવાય પણ મેં 4-5 ઇનોવેશન કરેલા છે. એક તો આ મારું ઇનોવેશન છે, આજે મારું ચિત્ર. બાળકોની ચિત્ર સ્પર્ધા હોય તો આપણે ભાગ લેવા માટે આંગળી ઊંચી કરાવીએ ને તો લગભગ કરતા નથી. તો એને શું કરવું જોઈએ? તો એક મેં વર્ગમાં બોર્ડ બનાવ્યું છે. એ બોર્ડમાં એવું લખ્યું છે, આજે મારું ચિત્ર. જે બાળક જે ચિત્ર દોરીને લાવે એ ચિત્ર એમાં લગાવી દે, જેથી કરીને બાળકને એટેન્શન મળશે એટલે તરત જ બીજા બાળકો પણ પોતાનું નામ એ બોર્ડ પર આવે માટે ચિત્ર દોરી લાવશે. એટલે આ પ્રાયોગિક અમલમાં છે. બીજો એક છે હાજરી માટેનો સ્ટીક બનાવેલી છે મેં વર્ગખંડમાં. આ સ્ટીક પ્રમાણે બાળકોને બોક્સ બનાવી દેવાના, હાજર, ગેરહાજર અને કુમાર હાજર, કન્યા હાજર. જે બાળકો આવશે ઓટોમેટિક પોતાની હાજરી જાતે જ પૂરી દેશે અને એ રીતે જાતે બાળક હાજરી પૂરવા માટે તેને વહેલું આવશે, નિયમિત આવશે અને વિજેતા બનવા માટે પણ નિયમિત આવશે. અને એના કારણે આપણે આખા મહિનો પૂરો થાય એટલે જે વિજેતા બન્યા હોય બાળકો એની સ્ટીક એમાં મૂકવાની છે. આ મારા 3-4 ઇનોવેશનો મેં મારા વર્गखंड करेला है. बहुत बढ़िया सर. देखिए सर गुजराती में बोले, मुझे पता है आप लोगों को पता नहीं चला होगा, बट डोंट वरी, मैं उनको आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. सर ने इनोवेशन ये किया है, हमने आपको टीचिंग में पढ़ाया हुआ था कि हमें क्या करना है. जो डेलोर्स कमीशन में बात की गई थी कि हम कोई भी सब्जेक्ट है उसको 2-3 सब्जेक्ट के साथ मिलाकर हमें बच्चों को सिखाना है. तो यहाँ पर सर जो है वो सोशल स्टडीज़ के टीचर्स हैं और उनको दिक्कत ये आ रही थी कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, अच्छे से पढ़ नहीं सकते थे. तो सर ने एक आइडिया बनाया कि भाई चलो ऐसा क्यों कि भाषा के जो भी टीचर्स होंगे वही उनको सिखाएंगे, चलो हम भी कुछ प्रयास करते. तो सर सोशल स्टडी के टीचर होते हुए भी उन्होंने क्या किया कि जो वोकेबुलरी होता है ना, शब्द भंडोर होता है, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी क्लासरूम के अंदर अपने जो स्कूल के अंदर जो भी चीज़ें थी उसको बच्चों को 4 लैंग्वेज में पढ़ाना सिखाया है. ओके, तो इस तरीके से उन्होंने बच्चों की जो शब्द की जो क्षमता थी उनको बढ़ाने का प्रयास किया. साथ ही साथ उन्होंने रेइंफोर्समेंट देने का भी प्रयास किया, मतलब कि पुनर्बलन देने के लिए उन्होंने क्या किया, बच्चों को बताया कि अगर आप हर रोज़ स्कूल में आएंगे तो मैं तुम्हें इस तरीके की, ये आपके नाम की स्टिक है उसको यहाँ पर रखी जाएगी, इस तरीके से उन्होंने बात बताई. ओके, तो यहाँ पर सर ने रेइंफोर्समेंट का भी काम किया जो हमने आपको पढ़ाया था. ओके, तो बहुत वेरी यूज़फुल था आप लोगों के लिए इनोवेशन भी. आप लोग भी अगर फ्यूचर में टीचर बनते हैं तो आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए. जी सर. हाँ, देखिए सर ने इस तरीके की लकड़ी में बच्चों के फोटोज़ लगाए कि जो भी बच्चे अगर हर रोज़ आएंगे तो उनकी ये लकड़ी इस तरीके से बॉक्स के अंदर रखी जाएंगी. तो बच्चे डेली आना स्टार्ट हो चुके. तो ये था एक इनोवेशन. ओके, इनोवेशन के बारे में आप लोगों ने वर्ड तो सुना था, लेकिन क्या होता है जो इनोवेशन वो मैं आपको बता रही हूँ. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा इनोवेशन है. तो चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों. ये मैम भी कुछ इनोवेशन लेकर आई है, तो उनको भी हम देख लेते हैं कि क्या मैम ने इनोवेशन किया है. सबसे पहले हम मैम का नाम पूछेंगे और उनके बारे में देखो गुजराती में बोलेगी तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपको बता दूंगी कि मैम ने क्या इनोवेशन किया. लेकिन सबसे पहले उनका नाम जानते हैं. मैम आपका नाम बताइए. अच्छा, पटेल हेतल बहन है उनका नाम. और देखिए ये भी प्राइमरी टीचर है मेरी तरह. और इन्होंने इनोवेशन ये किया है कि भाई जिस तरीके से बच्चे ये जो जहाँ पर जॉब कर रही है वो एक पर्वतीय विस्तार है, तो वहाँ पर आप लोगों को भी पता है कि जो भी लोग रहते हैं वो अलग अलग समूहों में रहते हैं. तो बच्चे काफ़ी सारे स्कूल के अंदर नहीं आते थे. तो मैम ने एक प्रयास किया कि बच्चों को किसी भी तरीके से शिक्षण मिलना चाहिए. ओके, वो उनका अधिकार है तो उनको ये मिलना चाहिए. और मैम ने ये प्रयास किया कि उनके घर घर जाकर उनको सारी एक्टिविटीज़ करवाई और एक्टिविटीज़ में उनको अंदर रखा. और फिर मैम ने क्या किया, उनके वहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाई तो बच्चे भी खुश होने लगे और बच्चे भी स्कूल में आना स्टार्ट हो गए. तो ये एक तरह का एक्शन रिसर्च हम मान सकते हैं. मैम आप ना कभी भी डाइट की ओर से जो रिसर्च होता है ना, तो उसमें एक्शन रिसर्च में आप अपना ये इनोवेशन रखना. ओके, ये मेरी तरफ से आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि जो भी बच्चे रेगुलर ही नहीं आते और इनके ऊपर आपने एक प्रयोग किया है तो वो एक आपका एक्शन रिसर्च हो गया. ओके, तो देखिए मैम ने किस तरीके से रिसर्च करके बच्चों को अपनी स्कूल में लाया है. ये बहुत अच्छा सा इनोवेशन था, तो मैम के लिए लाइक बनता है. ओके, थैंक यू सो मच मैम.
हाय गाइस, देखिए ये मेरे फ्रेंड है और वो भी इनोवेशन फेयर में आई हुई है। तो स्पेशल मैं इसके लिए यहाँ पर आई हुई थी। इनोवेशन फेयर के अंदर इनवाइट तो हमें भी किया था, लेकिन ये ना बहुत ही क्या बोले इंटेलिजेंस है और उसको बहुत ही शौक है इनोवेशन फेयर का। तो आज वो आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इनसे जानते हैं कि वो क्या इनोवेशन फेयर लेकर आई है। बताओ अपना नाम पहले बताओ। हिंदी मेरा नाम हर्षिदा है और मैं भाटराम स्कूल में जॉब करती हूँ और मेरा तालुका धानेरा है। और मैं यह जो मेरा इनोवेशन है ना वो एक महिलाओं के लिए है, वुमेंस के लिए, और हम भी एक वुमन है। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि हम जब भी टीचर है तो टीचर हमारे पास जब छोटी छोटी लड़कियाँ आती है जो 6 to 8 स्टैंडर्ड में पढ़ाई करती है, उनके लिए यह इनोवेशन है। और उस लड़कियों के लिए मैंने एक वुमेंस डे का सेलिब्रेशन किया था और उन लड़कियों को मैंने बुलाया था और उनको मैंने समझाया कि हमें जब भी हम पीरियड्स में होते हैं तब हमें पेड़ की आवश्यकता बहुत ही होती है। और जब हम ग्राम्य विस्तार में से आते हैं तो उन लड़कियों के पास ऐसे पेड़ जैसे चीज़ होती नहीं है। इसलिए मैंने स्कूल के अंदर खुद अपने स्व खर्च से मैंने ये पेड़ उपलब्ध किए और लड़कियों के लिए एक बॉक्स बनाया है और उस बॉक्स में मैं खुद पेड़ रखती हूँ और आज मेरी लड़कियाँ उस पेड़ का उपयोग करती है। और जो इसकी वजह से जो अटेंडेंस का जो प्रॉब्लम होता था कि वो लड़कियाँ घर पे चली जाती थी, आज वो नहीं जा रही है। और मैं भी आप लोगों को कहती हूँ कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो अपनी बच्ची के लिए ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे उनको लिए ये कुछ अच्छा हम कर सकें। थैंक यू। देखिए दोस्तों, इनका इनोवेशन है ना, मुझे एक मूवी याद आ रही है, पेडमैन। हाँ बिल्कुल, मैंने तो, भी उनसे ही इंस्पिरेशन लिया था। हाँ देखो, उन्होंने वहीं से ही आइडियाज लिया है। तो वहाँ पर भी यही था कि जो देखो महिलाएं हैं अभी के टाइम पे, और पहले क्या होता कपड़े का यूज़ करती थी जब भी पीरियड टाइम में आती थी उस टाइम पर। तो ये तो नेचुरली प्रोसेस है, तो ये तो काम होने वाला है महिलाओं के पास के। लेकिन अभी की समस्या ये है कि बच्चियां जो थी वो इसकी वजह से स्कूल के अंदर नहीं जाती थी 4 या 5 दिन, तो उनकी हाजिरी भी वहाँ पर कम दिखती थी। तो इसीलिए इन्होंने एक इनोवेशन किया क्यों ना लड़कियों के लिए कुछ अच्छा। उन्होंने क्या किया कि लड़कियों के लिए खुद से अपने पैसों से पेड़ लिए, और जो स्टे फ्री आते हैं कुछ भी आते हो के, तो पेड़ लेकर उन्होंने एक बॉक्स स्कूल के अंदर रखा। वो खुद ही यहाँ पर पेड़ रखती है वहाँ पर, और बच्चियाँ जब भी वो पीरियड टाइम में होती तो उस पेड़ का यूज़ करती है ताकि बच्चियों को भी अंदर से गिल्टी फील ना हो कि भाई ऐसी क्यों हमारे साथ होता है। ओके, तो ये नेचुरली प्रोसेस है और उसको हम रोक नहीं सकते। तो बहुत बढ़िया महिलाओं के लिए ये एक इनोवेशन है। तो सभी लोग मेरी इस दोस्त के लिए तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। ये महिलाओं के लिए इसने अच्छा सा प्रयास किया हुआ है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है इनोवेशन में। गाइस चलिए ये सॉरी गाइस, और हम अभी आए हैं नए इनोवेटर के पास। वो भी कुछ नया इनोवेशन लेकर आए। क्या इनोवेशन लेकर आए उनसे ही हम बात करते हैं। मैम आपका नाम पहले बताइए तो। મારું નામ ચૌધરી રહીભાઈ રામાભાઈ છે, જેવડા પ્રાથમિક શાળા છે। મારું ઇનોવેશન છે રણમાં ખીલું ગુલાબ। ओके, मैम का जो इनोवेशन है उसका नाम है, जो डिज़र्ट होता है ना उसके अंदर जो गुलाब का फूल खिलता है, इस तरीके का उन्होंने टाइटल दिया हुआ है। अब इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था। ओके, मतलब कि दत्तक लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इस बच्चे को उन्होंने क्या किया था, दत्तक में गोद लिया था, और वो बच्चा अभी ना एक डॉक्टर बन चुका है। ओके, तो ये उनका एक इनोवेटर था कि इस तरीके से गोद लेना एक बहुत बड़ी एक बात मानी जा सकती है, क्योंकि अभी के समय में कोई नहीं लेता। मैम ने ये अच्छा काम किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये काम किया है कि बच्चों को किस तरीके से अच्छे से पढ़ाया जाए। तो उनके लिए उन्होंने देखिए इस तरीके का कार्ड्स बनाए, और ये हमारे गुजराती लेटर्स है, और उसके अंदर जितने भी गुजराती लेटर के जितने भी पिक बन सकते हैं उस पिक को यहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं आप ये जो पिक है ना वो स लिखा हुआ है। आप लोगों को गुजराती तो आती नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ, ये स लिखा हुआ है, और इस स के अंदर उन्होंने स से बनने वाले जितने भी पिक होते हैं उनके चित्र यहाँ पर उन्होंने बनाए हुए। तो बहुत बढ़िया इनोवेशन है। थैंक यू सो मच मैम। और ये भी देखिए, हाँ चलिए, ये हिंदी में भी मिल गया। ओके, तो मैम ने ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, मतलब कि प्रिंट उन्होंने किया हुआ है। ओके, तो बहुत बढ़िया इनोवेशन है मैम। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम
टाइम दिया। चलिए गाइस, आ जाते हैं ये सर है, तो इनका परिचय पहले मैं दे देती हूँ कि सर हमारे जाने माने हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स से होके, तो वो भी इनोवेशन लेकर आए, इनसे बात करते हैं और वही हमें बताएंगे कि वो क्या इनोवेशन लेकर आए। सर बताइए। नमस्ते, मैं हूं जामाजी राठौड़, सीआरसी कोऑर्डिनेटर ठीमा। मैं जब स्कूल की विजिट में जाता था तो बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने पहले ABCD से शुरू करवा के ABCD में गेम खिलाई गई। ABCD का जो अक्षर है वो लिखकर 2 बच्चों को बुलाया जाता है और उसको कहते हैं कि ABCD का अक्षर ढूंढो, यानी कि Q। तो बच्चा बताएगा ये Q है, तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। इसके बाद राइमिंग वर्ड्स में भी तकलीफ हो रही थी, तो ऐसे वेस्ट में से बेस्ट, फैट, कैट, फैट, बैट, कैट, नेट। इसके बाद है इंग्लिश वर्किंग मॉडल्स कि राजू इज टीचिंग, राजू इज रीडिंग, राजू इज राइटिंग। वो आने वाले बाद में ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से बच्चों सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर ने अंग्रेजी कैसे सीखी जाती है, आप लोगों को भी बताया कि इंग्लिश कितना हार्ड होता है। ओके, तो सर ने इंग्लिश को इजी बनाने के लिए ये थोड़ी सी अपने आप से एक्टिविटीज़ की हुई है बच्चों के लिए। तो देखिए इन्होंने अभी कुछ और भी बता रहे हैं सर, देखते हैं। ऑपोजिट वर्ड्स, अच्छा। यानी कि विरुद्धार्थी। ऑपोजिट, यस। हाँ, ऑन तो बच्चा बोलेगा ऑफ, सामने अच्छा। यहाँ ऑन दिखेगा, Yes. यहाँ ऑफ दिखेगा। यस ये गुड है जी, तो यहाँ पर बैड दिखेगा। bad है, हाँ, ये bad। घुमाए जाने के बाद आपको रिजल्ट मिल सकता है। जी। Thank तो you. सर ने ये ऑपोजिट वर्ड कैसे बच्चों को सिखाया जाता है उसके लिए भी एक्टिविटीज़ की है। बहुत बढ़िया इनोवेशन है सर आपका, थैंक यू सो मच। और सर के लिए लाइक बनता है, ओके, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर का इनोवेशन कैसा है। थैंक यू सो मच। सो गाइस, हम आ गए अब नए इनोवेटर के पास। इनका इनोवेशन भी बहुत बढ़िया है। सर जो है वो एक साहित्यकार है, ये भी बता सकती हो। गुजराती में पोएम्स लिखते हैं सर, बहुत बड़ी पोएम्स लिखते हैं, मैं भी उनको जानती हूँ। ओके, तो सर अपना इनोवेशन जो है वो साहित्यकार के रिलेटेड ही यहाँ पर लाए बच्चे। हमने आपको बताया है कि जैसे टीचर होते हैं वैसे बच्चे होते हैं, तो बस सर की भी यही स्थिति है कि जैसे सर है उन्होंने अपने ही क्षेत्र में बच्चों को आगे लाने की कोशिश की है। तो चलिए सर से जानते हैं कि उनका इनोवेशन क्या है। सर बताइए आपका इनोवेशन। तो सर आप बताइए, आपका नाम बताइए। मैं मनोज कुमार निर्मलाल पंचाल, सीआरसी कोऑर्डिनेटर वनोडा, तालुका तहसील डीसा और जिला बनासकांठा में से वर्क करता हूँ। मैं अपने जहाँ स्कूल में जाता था तो वहाँ कुछ साहित्य सर्जन के लिए कोई तैयार नहीं होता था। जैसे कविताएं थी, वार्ता होती है, कोई लिखने को तैयार नहीं था, उसमें कोई रस ही नहीं था। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जब भी मैं स्कूल में जाता था, हर एक स्कूल में जाता था, तो मैं अब प्रार्थना के समय और जब भी बच्चे पढ़ते थे वहाँ मैंने गीत गाए, वहाँ मैंने वार्ताएं की और एक्शन सॉन्ग भी किया। और ऐसे करने से बच्चों को और टीचर को ऐसे समझ में आया कि चलो भाई ये कुछ नया सर्जन करते हैं। और दूसरे स्टेप में मैंने अपनी खुद की जो कविताएं थी, वार्ताएं थी, वो उसको दी। मैं अपनी जितनी बुक थी वो बुक भी मैंने दी है। ये उनकी बुक है, सर ने लिखी हुई है बुक के अंदर। और ये बच्चों के गीत है, इसमें टपटम तारा लिया लो, जो अपने अच्छे जो लेखक है गुजरात के, उसके शामिल है उसके। और जो भी कवि सम्मेलन है वो उसका जो फोटो था, उसके जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होते हैं वो मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस में आते थे। और वो आने से उसको मोटिवेट हुए, और मोटिवेट होने से जो भी रचनाएं टीचर लोग की मिली, अभी आपके पास अभी टीचर आए वो भी कविता लिखते हैं। हमारे कई सारे शिक्षक जो है वो भी कविता वार्ता लिखते गए, बच्चे भी लिखते गए। एक शिक्षक वार्ता लिखता है तो इसके साथ साथ बच्चों का जो भी बच्चे होते हैं वो भी कविता वार्ता लिखते हैं। यही हमारा इनोवेशन है, वो हमारा सफल हुआ है। यही थैंक यू सो मच सर। सर का बहुत बड़ा इनोवेशन है, मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने वो खुद भी आगे हैं और बच्चों को भी आगे लाते हैं। साथ ही साथ ये क्लस्टर के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो कोऑर्डिनेटर है, तो अपनी स्कूल के अपने क्लस्टर के जो भी टीचर्स हैं उनको भी आगे लाने का प्रयास करते हो। ओके, तो बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं सर, और आपको इस कार्य में सफलता प्राप्त हो और आप इसी तरीके से सबको हेल्प करते रहे, यही शुभकामनाओं के साथ। चलिए बाय।
प्रतिभा जी सर। लेट्स गो। चलिए गाइस, यहाँ पर हम दूसरी इनोवेटर के पास आए और ये भी इनोवेशन लेकर आए। क्या इनोवेशन लेकर आए, इनसे ही बात करते हैं और इनसे ही पूछते हैं कि उन्होंने क्या इनोवेशन किया है। मैम, आपका नाम बताइए और आपके इनोवेशन का शॉर्ट में बताइए कि किस तरीके से आपने इनोवेशन किया है। मेरा नाम रश्मि हाड़ा है और मैं कोटड़ा बाकर प्राइमरी स्कूल में जॉब कर रही हूँ। और हमारा जो स्टैंडर्ड 1 और 2 का प्रज्ञा अभिगम का कॉन्सेप्ट है, उसको लेके मैंने गुजराती और गणित सब्जेक्ट में क्लास तैयार किया हुआ है। इसमें इतनी सारी एक्टिविटीज़ है और बैनर मटेरियल्स में कुछ एक्टिविटीज़ रखी हुई है क्लास में, जिससे बालक आने के लिए भी अच्छा व्यवहार से आ सके और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। और उसको बहुत मज़ा आ रहा है एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ने की। जो गणित मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसमें आसानी से वो पढ़ सके और एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ सके तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो जो हमारे यहाँ पे बच्चों को आने के लिए जो उनका व्यवहार होता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, तो ऐसा जो क्लास हम कर सकते हैं तो उससे उसको आने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। और ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। अच्छा मैम, एक्टिविटीज़ में ये क्या है मुझे ये बताइए तो थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन मैम ने इनोवेशन किया हुआ है। मैम बताइए तो ये क्या है। ये हमारे यहाँ पे जो सम आते हैं सरवाला, जी बिल्कुल, तो उसको हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं कि ये जो लाइन है 2 की, जी, तो 2 के अंदर ये 4 का जो सम कर सकते हैं, Yes. तो उसका जो जवाब है वो यहाँ पे लिख सकता है। अच्छा। ऐसे सभी का ये उसके साथ सम Yes. करने के बाद जो जवाब आता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जी। और ये हमारा वेस्ट में से अच्छा, वेस्ट में से बेस्ट बनाया मैम ने। पहले तो वो वाला जो था ना मैम ने बनाया, वो जो सम कैसे करते हैं उसके लिए मैम ने बनाया था। और आगे अब हम देखते हैं कि वेस्ट में से बेस्ट बनाया। देखिए ये जो है ना वो हम फेंक देते जी। हैं उसको खत्म होने के बाद। जी, बिल्कुल। तो ये मेरे पास जो है उसको मैं यहाँ पे 2 डालती हूँ और यहाँ से 3 डालती हूँ, तो बीच में जो आता है वो मेरा सम का आंसर होता है। बिल्कुल। तो इजी से बालक ये सीख सकता है। बिल्कुल। तो मैम ने ये बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है इनोवेशन। उन्होंने ये बताया कि भाई देखो, ये जो बॉटल होती है वो ख़राब होती है, तो हम क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं और उसी की वजह से पॉल्यूशन भी हो सकता है। ओके, तो मैम ने ये वेस्ट में से बेस्ट बनाया। उन्होंने बनाया कि भाई बॉटल में से किस तरीके से हम जो भी क्या होते हैं वो कहाँ गए, कोई भी चीज़ ले ले हम। कोई भी चीज़ है, मान लो कि इस तरीके की चीज़ है और उसको यहाँ पर डाल के हम सम भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर मैम को ये भी हम एडवाइस करेंगे कि मैम इसमें आप ना माइनस भी करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से निकाल कर माइनस भी करवा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया इनोवेशन है मैम, थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आपको इस इनोवेशन में। आपका बहुत ही अच्छा इनोवेशन हो। थैंक यू सो मच। हिंदी बोला अच्छा नहीं, इंग्लिश में हमार भाई ना भाई हमने तमने हेल्प कर शाव ना जाला ये तो हेल्प नहीं करे। हाँ तो बस तो हिंदी थोड़ा गुजराती में ऐसे बोलो। चलो स्टार्ट किया सो गाइस, हम आ गए नए इनोवेटर के पास। बहुत ही साहित्य सर्जक भी मान सकते हैं इनको। ओके, तो बहुत ही सबको मोटिवेट भी करते रहते हैं। और हमारे भैया कहाँ पर है भाई, जो आउट कंट्री के बहुत ही क्या बोलते हैं जाने माने, और आउट कंट्री में बहुत ज़्यादा घूमते फिरते, उनको आउट कंट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए अब हम इनोवेटर की बात करते हैं। सर है, उनसे ही सारी चीज़ें बताएंगे, वो ही खुद बताएंगे कि क्या इनोवेशन लेकर आए हैं वो खुद, और उनका नाम पहले बताएंगे। बताइए सर। मैं अश्विन सिंह लक्ष्मण सिंह सोलंकी, बनासकांठा जिले की डीसा तहसील की सोलंकीवास जयनाल पाठशाला में हूँ। मुख्य शिक्षक हूँ। मेरा इनोवेशन है रिसेस के दौरान पुस्तकालय का उपयोग। मेरी समस्या यही थी कि रिसेस के दौरान जो बच्चे थे 3 से 5 कक्षा के, वो झगड़ते थे, लड़ते थे। इससे सर उनका परिचय देंगे और वो क्या इनोवेशन लेकर आए बताएंगे। सर बताइए। मैं अश्विन सिंह लक्ष्मण सिंह सोलंकी, बनासकांठा जिले की डीसा तहसील की सोलंकी व जयनाल पाठशाला में मुख्य शिक्षक हूँ। इनोवेशन फेस्टिवल में मैं डाइट पालनपुर हूँ। मेरा इनोवेशन है रिसेस के दौरान पुस्तकालय का उपयोग। मेरी पाठशाला के 3 से 5 कक्षा तक के जो बच्चे थे वो रिसेस के दौरान लड़ते थे, झगड़ते थे, मस्ती करते थे। इसे देखकर मुझे एक नवाचार सूझा
कि रिसेस के दौरान पुस्तकालय का उपयोग किया जाए। तो कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को मैं रिसेस के दौरान पुस्तकालय का पुस्तक मैं देता हूँ। बच्चे भी अपने आप से पुस्तक पढ़ते हैं। पुस्तक पढ़कर मैं पूछता हूँ, बच्चे जब पुस्तक पढ़ते हैं उसके बाद मैं उसको पूछता हूँ कि आपने जो पुस्तक पढ़ा इसका नाम क्या था, पुस्तक पढ़कर आपने क्या सीखा। तो बच्चे भी बताते हैं। उसका जो नवाचार था इसका मुझको परिणाम मिला। तो बच्चों दोपहर रिसेस का उपयोग कर सके। बच्चों में वाचन कौशल का विकास हुआ, बच्चों में ज्ञान बढ़ा, बच्चों में पठन की आदत पड़ी, बच्चों के ज्ञान में बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर का ही इनोवेशन है, उन्होंने एक सराहनीय प्रयास किया है कि भाई जो भी रिसेस टाइम पे बच्चे जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं, ओके, तो उनको क्या ऐसी चीज़ दी जाए जिससे बच्चे लड़ना झगड़ना छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान दे पाए। तो सर ने लाइब्रेरी का यूज़ कैसे किया जाता है, उसके अंदर जो पुस्तकें रखी होती है उस पुस्तक का किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके बारे में सर ने बच्चों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, और बच्चे उनके मोटिवेशन के वजह से वो बच्चे लाइब्रेरी में जाना स्टार्ट हो चुके और पुस्तकें पढ़ने लगे। साथ ही साथ पुस्तकें पढ़ने से इतना ही नहीं होता है कि उनका वाचन कौशल्य ही विकसित होता है, साथ ही साथ उनका जो भी लेखन कौशल्य भी विकसित होगा, साथ ही साथ उनकी जो समझ शक्ति है वो भी बढ़ेगी और बच्चे भी ये जान पाएगी कि बुक के अंदर क्या है, उनको नया नॉलेज, न्यू नॉलेज उनको मिलेगा। ओके, तो ये एक सराहनीय कार्य है सर, और आपको भी ऑल द बेस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच, आपका इनोवेशन बहुत ही बढ़िया है सर। सो गाइस, हम अब नए इनोवेटर के पास आए हैं। इनका भी इनोवेशन बहुत बढ़िया है। पहले तो इनका जो इनोवेशन में जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई है बहुत ही बेहतरीन दिख रही हैं। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनको भी कि क्या क्या इनोवेशन वो लेकर आए। मैम थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर करिए तो ताकि वीडियोस में दिख सके सभी लोगों को। ऐसे थोड़ा सा ऐसे करो, हाँ ओके। देखिए मैम ने बहुत बढ़िया एक्टिविटीज़ बनाई है। अब हाँ देखिए, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो गाइस, मैम एक्टिविटीज़ लेकर आए तो सबसे पहले उनका परिचय लेंगे और उसके बाद में बताऊंगी कि वो इनोवेशन में क्या लेकर आए। मैम आपका परिचय दीजिए तो थोड़ा सा। हेलो, आई एम पारू पटेल फ्रॉम रागपुरा प्राइमरी स्कूल, डीसा, बनासकांठा। मेरा इनोवेशन का सब्जेक्ट है भाषा का अनोखा उपचारात्मक कार्य। इसमें मैंने इस बार गुजलिस का ट्राई किया। गुजराती के साथ बच्चे कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। छोटी छोटी गुजराती में कहानियाँ और पोयम लेते हैं और उसमें जो इंग्लिश के वर्ड उसके आते हैं वो लिखते हैं। तो जैसे गुजराती की एक कविता है, રીંછ એકલું ફરવા ચાલ્યું, બિયર એકલું ફરવા ચાલ્યું, હેનમાં લીધી સોટી, સામે રાણા। अच्छा मैम ये बोल रही है, थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ, गुजराती में बोल रही मैम। मैम ये बोल रही कि एक पोयम आती है हमारे यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर, तो वहाँ पर पोयम के वर्ड्स जो है मैं उसको हिंदी में आपके सामने रखती हूँ कि जो भालू होता है वो अकेला घूमने के लिए निकलता है। ओके, तो भालू की जगह पर भालू का इंग्लिश क्या होता है वो वहाँ पर लगाया जाता है और फिर आगे की ओर चलते हैं। जहाँ जहाँ पर इंग्लिश वर्ड बीच बीच में लिखे जाते हैं तो गुजराती वर्ड्स के साथ साथ बच्चे इंग्लिश वर्ड्स भी सीखते हैं। तो बहुत बढ़िया इनोवेशन है मैम का, और मैम आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका इनोवेशन बहुत ही अच्छा जाए और आपका प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय है। थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट मैम। सो गाइस, इनोवेशन फेयर में मैं आई हूँ, मेरे साथ साथ बहुत सारे टीचर्स भी आए हुए हैं। तो देखिए वो भी ये इनोवेशन फेयर देखने आए हैं, उनको भी कुछ न्यू नॉलेज मिले इसीलिए वो लोग आए हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। वो लोग, उनकी भी इच्छा है कि हमें भी लाइए मैम, तो चलिए आ जाओ भाई सब।
सब टीचर्स बहन बहुत उत्साही Yes. टीचर है, अच्छा, अपने नहीं, कार्य क्षेत्र मेरे में बारे बहुत में- प्रभावित है और ये जो भी इनोवेशन फेयर है बहुत अच्छा है। बच्चों को भी जानने को मिलता है और टीचर जो भी आते हैं वो भी काफ़ी इन फेयर से इम्प्रेस होते हैं। अरे आ जाओ सर। थैंक यू। ओके, सर ने बताया इनोवेशन फेयर कैसा है, उनके बारे में बताया है, तो थैंक यू सो मच सर। और बहुत बेहतरीन इनोवेशन है। मैं आपको बैकग्राउंड भी बता देती हूँ, कितने सारे टीचर्स आए हुए हैं देखने के लिए, तो सबको इनवाइट किया हुआ है, इसलिए सब लोग आए हैं इनोवेशन के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कौन से इनोवेटर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सा इनोवेशन किया है। सो गाइज, हम नए इनोवेटर के पास आ गए, ये भी कुछ अच्छा सा इनोवेशन लेकर आए हैं, उनसे ही जानेंगे कि क्या इनोवेशन लेकर आए सर। तो सर पहले आपका परिचय देंगे और बाद में बताना कि आप क्या इनोवेशन लेकर आए, थोड़ा सा आगे आइए। हाँ सर। मेरा नाम दर्जी विजय कुमार रतिलाल है। जी सर। मैं DNG आदर्श हाई स्कूल डीसा में जॉब करता हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है। मेरे वहाँ पे जो 11 साइंस में जो बच्चे आए हैं वो कोरोना जो पीरियड था उसमें आए हैं। इसका मतलब न तो 9th की एग्ज़ाम हुई है और 10th में भी मास प्रमोशन हुआ है, तो ऐसे बच्चे टीचर के कंसेप्ट में है ही नहीं, और टीचर के अगर कांटेक्ट में नहीं है तो आगे कैसे बढ़ा जाए, या फिर कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी चाहिए। चलिए न्यू इनोवेटर के पास हम आ चुके हैं और सर जो है वो इनोवेशन लेकर आए हैं। सर के इनोवेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टली बता देती हूँ और फिर सर का परिचय ले लेंगे। सर ने इनोवेशन ये किया है कि भाई जो भी बच्चे होते हैं उनको स्टेट लेवल पर कौन सी एग्ज़ाम ली जाती है और नेशनल लेवल पर कौन सी एग्ज़ाम होती है, उनके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा परिचित नहीं होते हैं। तो सर ने ये सराहनीय कार्य किया है कि बच्चों तक कैसे पहुँचा जाए, बच्चों को इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाए। ओके, अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो मुफ्त में कोई काम नहीं करता है, लेकिन सर ने ये काम किया है और सर ने हेल्प करने की कोशिश की है बच्चों को। ओके, तो सर से थोड़ा सा जान लेंगे और सर का परिचय। सर आपका परिचय बताइए। तो मेरा नाम दर्जी विजय कुमार रतिलाल है। मैं श्री DNG आदर्श हाई स्कूल डीसा से आता हूँ। जी सर। कोरोना की जो परिस्थिति है उसमें बच्चे 9th में स्कूल में गए थे, उसके बाद न तो 10th में गए थे और डायरेक्ट 11 साइंस में आ गए। 11 साइंस की अगर बात करते हैं तो उसमें स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम आती है वो आती है गुजकेट, और नेशनल लेवल की अगर बात करें तो वो एग्ज़ाम आती है नीट और JEE में भी दो वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, एक मेन का ऑप्शन आता है और दूसरा एडवांस का ऑप्शन आता है। तो मैंने जो अपनी स्कूल के जो बच्चे थे उनको ये सारी चीज़ें बताई और उन बच्चों को मैंने बोला कि अगर आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है वो आप मुझे बताइए ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सकूँ। जी, तो सर ने बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया है। ऐसी कोरोना की स्थिति में बच्चों तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वो बच्चों ने सर ने ये काम किया है। तो ऑल द बेस्ट सर आपको इस इनोवेशन के लिए। एंड सब लोग इस सर के लिए भी थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर का इनोवेशन आप लोगों को कैसा लगा। ओके, सो गाइस, न्यू इनोवेटर के पास हम आ चुके हैं और ये मैम जो है वो कुछ नया इनोवेशन लेकर आई, जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि खेलते खेलते सीखना। ओके, और ये भी हमने आप लोगों को भी बताया कि जॉन ड्यूई ने बताया हुआ है कि भाई बच्चों को खेलते खेलते किस तरीके से सिखाया जाए। ओके, तो इन्होंने खेल प्रविधि के माध्यम से किस तरीके से बच्चों तक पहुँचा जा सके। बच्चे जो अपने घर पे रहते हैं, स्कूल में नहीं आते, तो उनकी ये जो अटेंडेंस है उसको कैसे ज़्यादातर बढ़ाई जाए और किस तरीके से बच्चों को स्कूल में लिया जाए। आप लोगों को भी बताया है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है उसके अंदर प्राथमिक जो भी क्या बोलते प्राइमरी शिक्षा है उसको सार्वत्रिक किया जाए, ये बात बताई गई। ओके, तो इस गोल को कैसे डेवलप किया जाए, किस तरीके से इस गोल तक पहुंचा जाए, उसके लिए मैम ने एक सराहनीय प्रयास किया है। मैम आ जाइए, आप इस तरफ आ जाइए ताकि सब लोग आपको देख पाए। और मैम आप बताइए, आपका नाम बताइए और क्या इनोवेशन आपने किया है ये थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, મારું નામ છે જોશી રોશની, મડાલ પ્રાથમિક શાળા, તાલુકો લાખણી, જિલ્લો બનાસકાંઠા। મારી સમસ્યા એ હતી કે બાળકો અનિયમિત અને ગેરહાજર રહેતા હતા। આ બાળકોને શાળામાં લાવવા માટે એક પ્રયત્ન કર્યો। પ્રવૃત્તિ દરેક શાળામાં થતી હોય છે, પરંતુ એક નવા આઈડિયાથી કરીએ તો પરિણામ આપણને ચોક્કસ મળે છે। આના માટે મેં એવું કર્યું કે દર બુધવારે સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરવું, પરંતુ એની શરૂઆત શનિવારે કરવી। દર શનિવારે બાળકોને આવનારા અઠવાડિયામાં કરવાની પ્રવૃત્તિ અંગે માર્ગદર્શન આપવું। ત્યારબાદ સોમવાર અને મંગળવાર સાંજે 4:30 થી 5 બાળક એ પ્રવૃત્તિ અંતર્ગત કાર્ય કરે છે। બુધવારે એનું પ્રદર્શન ગોઠવવું અને બાળક પોતે જ
પોતે કરેલી પ્રવૃત્તિ અંગે બીજાને માહિતગાર કરે છે. ગુરુવારે એનું પરિણામ જાહેર કરવું અને શુક્રવારે ઇનામ આપવું. આમ સતત અઠવાડિયા સુધી એ પ્રવૃત્તિની અંદર ઇન્વોલ્વ રહે છે. ત્યારબાદ ઇનામમાં ઇનોવેશન એ હતું કે આપણે સામાન્ય રીતે બાળકને પેન પેન્સિલ કે ભણવાની કોઈ વસ્તુ આપતા હોય છે. મેં એમાં ઇનોવેશન એ કર્યું કે એના ઘરે મદદરૂપ થાય એવી કોઈ એક વસ્તુ આપીએ તો એનો વાલી બાળકને શાળામાં મોકલે છે. એમાં મેં એવું કર્યું કે બાળકોને 500 શાકભાજી આપવાની, કાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ આપવાના, કાં 50 ગ્રામ ચા આપવાની. આનું પરિણામ એ આવ્યું કે જ્યારે બાળક 500 શાકભાજી લઈ અને ઘરે જાય છે એ વાલીને તમારે ક્યારેય ફોન નથી કરવો પડતો કે તમે તમારા બાળકને શાળામાં મોકલો. એ ધક્કો દઈને પણ બાળકને શાળામાં મોકલે છે. એકવાર પોતાના માટે ચપ્પલ જીતેલું બાળક ક્યારેય ઘરે નહીં રહે, એ દોડતું શાળામાં આવશે. અને આ રીતે જે અનિયમિતતાની સમસ્યા હતી એ તો દૂર થઈ. સાથે ઇનામની વ્યવસ્થા કરવાની વાત આવી તો સૌપ્રથમ 2 પ્રવૃત્તિ સુધી અમે જાતે એ ઇનામનો ખર્ચો ઉપાડ્યો. ત્યારબાદ પ્રાઇવેટ સ્કૂલો જે કરી રહી છે માર્કેટિંગનું કામ, એ માર્કેટિંગનું કામ કર્યું. બાળકોએ કરેલી પ્રવૃત્તિના વિડીયો વાલીઓ સુધી પહોંચાડવા, એટલે વાલીઓને પણ પોતાના બાળકની પ્રવૃત્તિ અંગે ખ્યાલ આવે છે અને પોતે જાણે છે કે મારું બાળક પ્રાઇવેટ શાળા કરતાં પણ સરકારી શાળામાં સારું ભણે છે, સારું શીખે છે. એનાથી પરિણામ એ આવ્યું કે હવે વાલીઓ પોતે જ આર્થિક સહયોગ કરે છે અને આ રીતે એમના આપેલા દાનમાંથી આ બાળકોને પ્રોત્સાહિત ઇનામ આપવામાં આવે છે. એટલે લોકોની सहभागीदारी वधी અને બાળકોની અનિયમિતતાની समस्या दूर થઈ. बिल्कुल, बहुत बढ़िया इनोवेशन है मैम का. देखो मैम ने जो कार्य किया है तो आप लोग मुझे देख सकते हैं, जैसे कि मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ फ्री एजुकेशन. ओके, तो मैम भी फ्री एजुकेशन की ओर चले. बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, क्योंकि फ्री एजुकेशन के लिए मैं भी बहुत सारा प्रयास कर रही हूँ और आपने भी ये प्रयास किया. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी मेरी कैटेगरी में आ रहे हैं और सभी जो आउट स्टेट वाले बच्चे हैं वो भी जानेंगे कि मैम की तरह और भी मैम जो होती है वो फ्री एजुकेशन में मानती है. ओके, तो देखिए दोस्तों, मैम ने अपने गुजराती में बताया. मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैम का इनोवेशन क्या था. मैम ने इनोवेशन ये किया कि हर सैटरडे को मैम बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते थे और उसके बदले में रे क्या देना था. तो मैम ने ये सोचा कि देखो बॉल पेन है, पेंसिल है, ओके, नोटबुक है, ऐसा रे डे. इससे बेटर तो हम ये देंगे कि बच्चों को घर पे क्या ज़रूरत है. ओके, तो मैम ने क्या किया, सब्जी मतलब कि 500 ग्राम सब्जी दी. या फिर बच्चे के घर में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको खाने पीने को भी नहीं मिलता होता है ना, तो मैम ने उनकी ज़रूरियातों को देखकर उनको हेल्प की. और बच्चे के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हुए. आप लोगों को भी पता है कि अगर बच्चे के साथ साथ अगर इनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते तो बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं ना. तो यहाँ पर मैम ने डायरेक्टली किसको किया, तो पेरेंट्स को ही किया. अब पेरेंट्स को पता है, आप लोगों को भी पता है ना कि आपके घर में अगर कुछ इनकम आती है या फिर कुछ चीज़ आएगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगने लगा. और 2-3 इस तरीके की एक्टिविटीज़ मैम ने की और पेरेंट्स भी खुश रहने लगे, बच्चे भी स्कूल में आने लगे. साथ साथ में मैम ने वीडियोज़ बनाए और सभी तक पहुँचाने की कोशिश की. उसके द्वारा क्या हुआ कि जो भी पेरेंट्स बहुत ही फाइनेंशियल लेवल पे बहुत आगे थे उन्होंने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. ओके, तो जिसकी वजह से जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाले पेरेंट्स थे उनको तो हेल्प हो ही गई, लेकिन साथ ही साथ बच्चे भी स्कूल में आना स्टार्ट हो चुके. तो ये बहुत बेहतरीन इनोवेशन है. तो मैम के लिए लाइक कर देना और मैम ने इनोवेशन कैसा बनाया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना. मैम ऑल द बेस्ट आपको और आपका ये इनोवेशन आगे जाए और सभी के लिए ये बहुत ही सराहनीय काम किया है. सबसे बेस्ट काम मुझे आपका ये लगा कि आपने फ्री एजुकेशन पर बहुत ही जोर दिया. ओके, थैंक यू सो मच मैम. सो गाइज आ गए हम न्यू इनोवेटर के पास. पहले तो मैं ही इनका परिचय आप लोगों को दूंगी. जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि मैं बीके न्यूज़ के अंदर आर्टिकल लिखती हूँ हर संडे को, ये सर भी अपनी पोएम्स लिखते हैं. ओके, तो इसी वजह से मुझे नहीं पता था, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड में पोस्टर लगा है उनका नाम से मुझे पता चला कि हाँ ये वही सर है. ओके, तो मैं भी उनको बहुत अच्छे से नहीं जानती थी. और दूसरी बात यह है कि ये मेरे हस्बैंड के दोस्त भी है. ओके, तो ये भी इनोवेशन लेकर आए तो उनके पास से जानते हैं कि उनका परिचय क्या है. वैसे मैंने आपको बता दिया है ये साहित्यकार है मेरी तरह. ओके, लेकिन साथ साथ में इनोवेशन में वो क्या लेकर आए हैं उनसे ही जानते हैं. सर बताइए आपका नाम और आपका इनोवेशन. जी नमस्कार ऑल. मैं डीसा तालुका खरडोसण प्राइमरी स्कूल में अध्यापक में कार्य करता हूं और प्राइमरी कक्षा के जो छात्र होते हैं उस छात्रों में हम जानते हैं कि मौलिक रूप से उनको कहानी लिखने को बोले या कोई निबंध लिखने को बोले तो वो नहीं लिख सकते, क्योंकि मौलिक जो शक्ति है उसकी कमी पाई जाती है. जब आपको मैडम ने बताया कि मैं भी साहित्यकार हूँ, कुछ लिखता हूँ, काव्य ऐसे बनाता हूँ, रचना करता हूँ, तो मुझे लगा कि अगर मेरे छात्रों में अगर ये
मौलिक रूप की शक्ति लानी है तो मुझे भी इस आइडिया से आगे चलना पड़ेगा। तो मैंने छात्रों को जो कहानियाँ की बुक थी वो छात्रों को दी, उसको पढ़ाया और छात्रों को समझाया कि जो कहानी की बुक तुम पढ़ रहे हो उसको लिखने वाला जो होता है उसे हम लेखक बोलते हैं या उसे लेखिका कहते हैं। क्या आप चाहते हो कि आप भी कुछ लिखो, आपकी कहानियाँ, आपका जो भी रचना हो वो दूसरे लोग पढ़ें और आपकी एक अलग प्रतिभा बाहर आए, वो आप जानते हो, आप उसको करना चाहते हो। तो छात्रों ने हाँ कह दी। तो उस छात्रों को मैंने कुछ विषय वस्तु दिया, उसके पॉइंट दिए, पॉइंट के अनुसार किस तरह हम कहानी बनाए उसकी सारी जो गाइडेंस दिया। तो जो स्टूडेंट थे 7वीं कक्षा के और 8वीं कक्षा के जो छात्र और छात्राएं थे, ऐसे 13 बच्चों ने 22 कहानियाँ बनाई हैं। और 22 कहानियों के साथ साथ मैंने अपनी खुद 14 कहानियाँ निर्मित की है। कुल मिला के 36 कहानियाँ जो है, उन 36 कहानियों की एक किताब भी प्रकाशित हो रही है। उस किताब का मैंने नाम दिया है वार्ता नगरी उगता तारलाओनी बाल वार्ता। गुजराती में, ये गुजराती भाषा में इस कहानी की बुक प्रकाशित हो रही है। तो मेरे छात्र अब गर्व के साथ कहेंगे कि हम अभी पढ़ते हैं, प्राइमरी कक्षा में हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हम भी साहित्य सर्जन में अपना प्रदान दे रहे हैं और एक लेखक और लेखिका के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। तो मुझे गर्व है मेरे ऐसे छात्रों पर, और इस प्रयोग से मुझे उनकी जो मौलिक शक्ति थी उसको परिपक्व करने में भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, और ऑल द बेस्ट आपको। ये जो आपका इनोवेशन है वो आगे जाए और सभी बच्चों को हेल्प मिल जाए। तो आपने एक अच्छा काम किया है, तो उसके लिए अगेन आपको ऑल द बेस्ट है और थैंक यू सो मच सर। और सर के लिए कमेंट ज़रूर करना सब लोग कि सर का इनोवेशन कैसा है, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में हम सब लोग आगे बढ़ते लेकिन कोई रास्ता बताने वाला नहीं होता है। तो सर ने रास्ता बताया, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि सर की ये इनोवेशन है वो कैसा रहा है। ओके, हम न्यू इनोवेटर के पास आए तो सर से मिलते हैं और सर का परिचय पहले मैं दे देती हूँ कि सर है जो हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं और इनोवेशन लेकर आए, तो उनसे ही जानते हैं कि वो क्या इनोवेशन लेकर आए। सर आपका परिचय दीजिए और आपका जो भी इनोवेशन है उसके बारे में बताइए सर। अच्छा, हिंदी में बोलो तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं तो मैं उसको ट्रांसलेट कर दूँगी, कोई बात नहीं। चलिए गुजराती में बताइए सर। मुकेश कुमार चमनभाई जोशी મારું નામ છે। આંબેડકર નગર પ્રાથમિક શાળા ઢીમા, તાલુકો વાવ, જિલ્લો બનાસકાંઠામાં અત્યારે શિક્ષક તરીકે કાર્યરત છું અને ગુજરાતી ભાષાના વ્યાકરણને પ્રવૃત્તિ સાથે સમજાવવા માટે મેં એક ઇનોવેશન આ બધા વ્યક્તિઓ સામે રજૂ કર્યું છે। સંજ્ઞા જે છે એ સંજ્ઞાને પ્રવૃત્તિ સાથે સમજાવવા માટે બાળકોની સામે એક પ્રવૃત્તિ કરાવેલી। પ્રથમ બાળકોને કહ્યું કે તમે કોઈક એવી વસ્તુ શોધીને બતાવો કે આ દુનિયામાં એનું નામ ના હોય, આપણે નામકરણ કરવાનું હોય। તો બાળકો ચારે તરફ મેદાનમાં વર્ગમાં શોધશે પણ નામ વગરની આ દુનિયામાં કોઈ વસ્તુ નથી એટલે મળશે નહીં। ત્યારબાદ બાળકોને કહેવાનું કે આ દુનિયામાં નામ વગરની કોઈ વસ્તુ જ નથી। શા માટે નથી? કારણ કે દરેકને ઓળખવા માટે આપણે નામ પાડ્યા છે। જો નામ ન હોય તો આપણે કોઈને ઓળખી ન શકીએ। તો આ જે નામ છે એને વ્યાકરણની ભાષામાં સંજ્ઞા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ સંજ્ઞા જે છે 5 પ્રકારની સંજ્ઞા છે। એ 5 પ્રકારની સંજ્ઞા બતાવવા માટે આપણે થોડુંક પ્રેક્ટિકલ કરીને, થોડાક અહીંયા ફોટા તમે જોઈ શકો છો, પ્રેક્ટિકલ કરીને છોકરાઓને બતાવ્યું છે। જેમ કે એક છોકરાને અલગ અલગ આપણે ફૂલ આપી દઈએ અને ફૂલ ભેગા કરી છોકરાઓને એક ફૂલ આપી દો અને ફૂલ પછી આપ્યા પછી છોકરાઓને કહેવાનું કે આ ફૂલ ભેગા કરો, એટલે છોકરાઓ ફૂલ ભેગા કરશે એટલે સરસ મજાનો ગુલદસ્તો બની જશે। એટલે કહેવાનું કે આ ફૂલોના સમૂહથી ગુલદસ્તો બને છે, એટલા માટે આ સમૂહવાચક સંજ્ઞા છે। અહીંયા ભાવવાચક સંજ્ઞા છોકરાઓ એક્ટિંગ કરે છે, અલગ અલગ ભાવ છે એટલે આ ભાવવાચક સંજ્ઞા છે। આમ પ્રેક્ટિકલી 5 પ્રકારની 5 સંજ્ઞાઓનું ઇનોવેશન લઈને આવ્યો છું અને આ બાજુ બાળકો પોતાની રીતે બેઠા બેઠા પણ રિસર્ચમાં પણ એ વ્યક્તિઓ પોતાની રીતે મૂલ્યાંકન કરી શકે એના માટેના 5 સંજ્ઞાના 5 ચાર્ટ બનાવેલા છે। જેમ કે ગાય દૂધ આપે છે તો આની અંદરથી 2 મિત્રો રિસર્ચમાં હોય અને પોતાની રીતે મૂલ્યાંકન કરવું તો કરી શકે કે ગાય દૂધ આપે છે આમાંથી સંજ્ઞા કઈ છે। તો એ સંજ્ઞા ધારો કે ગાય છે તો એ સાચો જવાબ કે ખોટો જવાબ, તો એની નીચે એનો જવાબ આખો લખેલો છે। અહીંયા 5 બોક્સ આપે છે, 5 બોક્સ ઉપર 5 સંજ્ઞાના નામ લખેલા છે અને દરેક બોક્સની અંદર આ પેટીઓ છે। આ પેટી જે છે એના ઉપર એક સંજ્ઞાનું નામ લખેલું છે। બાળકોને આપી દેવાનું, કહેવાનું કે આની ઉપર જે નામ છે એ કયા પ્રકારની સંજ્ઞા છે અને એ જે પ્રકારની સંજ્ઞા હોય એ પ્રકારના બોક્સમાં નાખવાનું। જેમ કે દુઃખ, તો આ ભાવવાચક સંજ્ઞા છે તો બાળક આવી અને જે ભાવવાચકનું બોક્સ છે એમાં નાખશે। આ પ્રમાણે બાળકો પ્રેક્ટિકલી બાળકોનું મૂલ્યાંકન પણ થાય અને બાળકો રમતા રમતા અને પ્રેક્ટિકલી શીખે એવું ઇનોવેશન એક બાળકોની સામે મૂકવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે અને આમાં ઘણા બધા બાળકો સંજ્ઞાને ઓળખતા પણ થયેલા છે। ધન્યવાદ।
सर का कहना है कि जो भी संज्ञाएं कैसे पहचानी जाती है, बच्चों को किस तरीके से ग्रामर सिखाया जाता है। ओके, तो आप लोगों को पता है मैं गुजरात से हूँ और गुजराती लैंग्वेज है हमारी, तो गुजराती लैंग्वेज में ग्रामर किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, इसका इनोवेशन सर लेकर आए और उसमें भी ग्रामर खेलते खेलते बच्चों को कैसे सिखाया जाता है उसके बारे में सर ने यहाँ पर बताया है। बहुत बढ़िया इनोवेशन उन्होंने किया है और खेलते खेलते बच्चे किस तरीके से अच्छे से इजी वे में जो भी चीज़ें हैं उसको, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उनका क्लियर होता है। और बच्चे ऐसे नहीं कि भाई रटा पढ़ा पास हुआ इस तरीके से नहीं, बट उनको समझकर अच्छे से उसको समझते हैं और सीखते हैं। इस तरीके का इनका इनोवेशन था। सर थैंक यू सर, और ऑल द बेस्ट आपको भी, आपके इनोवेशन में आप आगे बढ़िए और सबकी हेल्प करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।